AJAX is short for asynchronous JavaScript and XML। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, asynchronous JavaScript और XML हम यूज़ करते हैं डेटा एक्सचेंज के लिए। तो ये जो पार्ट है ना इस लाइन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्पस बता रहा है कि हम AJAX को यूज़ क्यों करते हैं। तो लेट्स से कि अभी आप इस पेज के ऊपर हैं, तो अगर आप इस गेट वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका पूरा रीलोड होगा, ठीक है। लेकिन एजेक्स क्या करता है कि एजेक्स के अंदर जब आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप इस बटन पे क्लिक करते हैं और इसके अगेंस्ट जो भी एक्शन होता है वो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस पेज को रीलोड नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। तो रीलोडिंग को अवॉइड करते हुए कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, या इस पेज की आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाह रहे हैं लेकिन आप पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना चाह रहे, उसको रीलोड भी नहीं करना चाह रहे, तो उस केस में हम एजेक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है सर्वर की और आपके ब्राउजर की, लेकिन ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है, आपके यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि यूजर को बार बार अपने पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता, तो वो इजीली अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप रीलोड करते हैं पेज को, तो आपका पूरा पेज, उसके ऊपर जो जो फाइल्स हैं वो सारी दोबारा से इंक्लूड होती हैं, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कोई इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है। लेकिन एजेक्स जब आप यूज़ करते हैं तो आप वही स्पेसिफिक पार्ट अपडेट करते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पैराग्राफ को अपडेट करना चाहते हैं, जस्ट इस पैराग्राफ को, तो अगर आप इस पेज को रीलोड करेंगे तो ये पैराग्राफ अगर आपने फंक्शनैलिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो ये पैराग्राफ भी अपडेट होगा, लेकिन ये पूरा पेज भी रीलोड होगा। लेकिन अगर आप इसको अपडेट करने के लिए कोई एजेक्स यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जस्ट ये पैराग्राफ अपडेट होगा, बाकी पेज जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी इम्प्रूव होता है।